हेलो। नमस्कार दोस्तों। ऑटोलॉग्स इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा जो रेगुलर कंटेंट है वो आता रहेगा, और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ें और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो हम लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और इसी हिसाब से आपका जो कमेंट्स वगैरह के थ्रू आप सपोर्ट देते हैं और जो आपका एक फीडबैक रियल टाइम रिव्यू रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं जो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आजकल के इरा के हिसाब से है, और आजकल के जितने भी इरा के हिसाब से मतलब कि टर्बो चार्जिंग का आज तो देख रहे होंगे कि सभी मैन्युफैक्चरर टर्बो चार्जिंग के ऊपर ही हैं सभी। सो सारे ही टर्बो चार्ज इंजन हैं। तो उसी हिसाब से बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो आज मेरा एक टॉपिक है 5 गोल्डन रूल्स टू फॉलो इन अ टर्बो चार्ज इंजन्स। सो दोस्तों, आज हम देख पा रहे होंगे कि एक जो शिफ्ट ग्लोबली जो हुआ है ना कि स्मॉल कैपेसिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंजन्स का, तो वो टर्बो चार्जिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो टर्बो चार्जिंग इंजन में जैसे कि हमें पता है कि सीसी को कम कर दिया जाता है, क्यूबिक कैपेसिटी को, सिलेंडर्स भी रिप ऑफ कर दिए जाते हैं। तो कम छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकालने के लिए ही टर्बो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट ले लाया गया था। सो उससे होता क्या है कि फोर्स्ड और इंड्यूस्ड इंडक्शन से गाड़ी की पावर को बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि हम टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे, बट जो व्यूवर्स टर्बो चार्ज इंजन के लेने के सोच रहे हैं या जिन्होंने टर्बो चार्ज इंजन उनके ऑलरेडी उनके पास है, तो वो हर एक इट्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, चाहे मारुति का हो, हुंडई का हो, आज के हिसाब से जो छोटे डाउन साइज टर्बो चार्ज इंजन हैं बहुत ही अच्छे हैं। सो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से टर्बो चार्ज इंजन का थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि गोल्डन रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हमें अलग से फॉलो करने पड़ते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन थोड़े से एब्यूज़ वर्दी होते हैं, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि अगर मेंटेनेंस में भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं और कुछ चीज़ों को हम अगर निगलेक्ट भी कर दें तो चल जाता है, बट ऐसा कि टर्बो चार्ज इंजन के साथ में ऐसा नहीं है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए 5 चीज़ों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आई होप आप, मैं जब कंसल्टेशन के थ्रू अपने क्लाइंट से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम तो नोट्स बनाते हैं। तो ये एक तरह से 5 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, नोट्स की तरह ही है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स चला रहे हैं, जो भी लेने वाले हैं या जो भी नई गाड़ी लेके आए हैं, तो प्लीज़ ये 5 चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जब गाड़ी शोरूम से निकली तो जब इनिशियल किलोमीटर्स जो कि फ्रॉम किलोमीटर 1 जब शोरूम से निकलती है तो कुछ इनिशियल किलोमीटर 1500 2000 वो एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है इंजन के लिए, जिसको कि बोलते हैं हम रन इन या ब्रेक इन पीरियड। अब ब्रेक इन पीरियड में अगर आप मैनुअल उठाएंगे दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में कहा है कि हम लोग ओनर मैनुअल नहीं पढ़ते, कुछ चीज़ें ओनर मैनुअल में ये साफ साफ लिखी होती हैं। तो उसके हिसाब से ब्रेक इन पीरियड में क्या होता है कि अब जब नया इंजन असेंबल होता है प्लांट में तो उसमें टॉलरेंस काफ़ी टाइट रहती है, फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहती है, ऑब्वियसली मेटल्स को, इट्स अ मेटलर्जी, राइट। सो जो भी अब पिस्टन रिंग्स के साथ में जब स्लीव में उसको सिलेंडर में लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहती है स्टार्टिंग के किलोमीटर में। उसको सीट इन होने में, ब्रेक इन होने में, रन इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ताकि वो अपनी एक टीडीसी और बीडीसी पोजीशन का जो इंजन पिस्टन का मूवमेंट में रहता है, टीडीसी बीडीसी के लिए हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग में मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो हमारे थोड़ा सा हमें वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही जब इंजन प्रोडक्शन लाइन से निकलता है तो उस इंजन, हर एक इंजन को, चाहे वो नेचुरल स्पीड इंजन के साथ में भी कुछ कल्चर्स हैं और खासकर पेट्रोल टर्बो चार्जिंग पर तो है दोस्तों। तो एक टर्बो चार्ज और नेचुरल स्पीड इंजन में इंटरनल्स तो सेम ही होते हैं, एक्सेप्ट कि उसमें एक सप्लीमेंट्री कुछ हार्डवेयर लगाया जाता है। तो उसके हिसाब से टर्बो चार्जर में भी फ्रिक्शन ज़्यादा रहती है, जैसे कि आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंजन में तो चलो है ही है। तो रन इन पीरियड में आपको क्या करना है कि जब भी आप गाड़ी से शोरूम से लेके आएँ, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखें कि आपने देखा होगा कि हम गाड़ी भगाते हैं और गाड़ी को रेड लाइन करते हैं, एस में चलाते हैं। तो अगर आप ध्यान से ओनर मैनुअल में भी चलाएंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप प्लीज़ जब इंजन ब्रेक इन पीरियड में हो, रन इन पीरियड में हो, रन इन पीरियड जो कि 2000 से 2500 किलोमीटर मैं ऑप्टिमम मानता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो उसमें प्लीज़ गाड़ी को आप रैव मत करिए ज़्यादा। तो इवन अगर आप ओनर मैनुअल में लिखेंगे वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड का 2/3 इंजन स्पीड से ज़्यादा मत इसको चलाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा रहती है। तो
मेटल पार्टिकल्स निकलने का और ब्रेकडाउन होने का कुछ चांसेस रहते हैं उसमें कि मैंने कई केसेस देखे हैं कि नई गाड़ी लेके आए तो भगा लिया तो इवन पिस्टन रिंग्स तक फूल कर टूट जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा रहती है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तो जब वो टॉलरेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो इंजन कैन गिव अप। सो जब भी आप नई गाड़ी लेके आएँ तो प्लीज़ उसको, ऐसा नहीं है कि अब गाड़ी आई है टर्बोचार्ज है और भागने वाली है तो उसको भगाएं ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर भी लेके जाएं, बट थोड़ा सा, खास कर दोस्तों पहले 500 किलोमीटर इतने ज़्यादा क्रिटिकल है इंजन में कि अगर आप मेरे से पूछें तो एस मोड जो है गियरबॉक्स का वो मत लगाएं, और अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स चला रहे हैं तो ज़्यादा छोटे गियर पर ज़्यादा रेव्स को ना लेकर जाएं, तो उसी हिसाब से ड्राई मोड में चलाएं, सेडेटिवली चलाएं। और पहले इसमें कल्चर ये रहता है ब्रेक इन का कि पहले 1500 से 2000 किलोमीटर हमें बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी, तो जब एक बार 2500 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद उसको फुल परफॉर्मेंस पे लेके जाना पड़ता है। अब इसके पीछे भी साइंस है। फुल परफॉर्मेंस लेके जाने का मतलब कि इंजन अपना बहुत ज़ोर से टॉप एंड और बॉटम एंड जो बीडीसी पोजीशन है उसको हिट करे, ताकि उसकी प्रॉपर एक जो स्ट्रोक बनता है जब 4 स्ट्रोक इंजन में, एक जब कंबशन होता है तो उसका खुलना, जिसको कहते हैं ना इंजन को खोला है, तो ब्रेकिंग पीरियड जब 2-2500 किलोमीटर का जब हो गया उसके बाद उसको अपनी पूरी परफॉर्मेंस पे चलाएं। तो 2500 से 1000 किलोमीटर तक उसको आप हाई रेव्स पर जितना चलाएंगे तो वो अच्छा है, बट पहले 500 किलोमीटर प्लीज़ डोंट ड्राइव इट बियॉन्ड 2/3 ऑफ द इंजन स्पीड। डी मोड पर चलाएं, ज़्यादा छोटा गेयर ज़्यादा रेव्स पर ना लेके जाएं। तो ये तो होगी हमारी ब्रेक इन रन इन पीरियड। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इंजन ऑयल अब हर एक इंजन में होता है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है और हीट भी जनरेट होता है काफ़ी, तो इसके लिए इंजन ऑयल के चांसेस रहते हैं। और आपके अगर मैनुअल देखेंगे तो मैनुअल में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट इंजन ऑयल कंजम्पशन ड्यूरिंग द इनिशियल किलोमीटर्स। तो आपको पहले 500, 1000, 2000, 2500 इंजन ऑयल के लेवल पर चेक करना बहुत बहुत ही क्रिटिकल रह जाता है। तो जो आपकी डिप स्टिक रहती है तो आप डिप स्टिक से उसको जब मर्जी चेक कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंजन ऑयल कंजम्पशन इंजन टू इंजन ही वेरी करती है, चाहे वो एक ही प्लांट में बनता है, कोई भी कंपनी का हो। तो अगर इंजन ऑयल कम होता है तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को यही बोलता हूँ और कंसल्टेशन में भी यही बोलता हूँ कि जब भी आप खासकर टर्बोचार्ज इंजन नया लेके आएँ, तो जब आप गाड़ी निकलवा रहे हैं, यू हैव पेड इन लैक्स, तो 600-700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके तो आप इंजन ऑयल की 1 लीटर की बॉटल जो रहती है, जो एक स्पेसिफाइड और जो रिकमेंडेड है, वहाँ से वर्कशॉप से आप उसको इशू करवाएं। और 1000-1500 के बाद किलोमीटर के बाद भी उसको उसका लेवल चेक करके तो उसको एक टॉपअप अगर करना पड़े तो वो बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हम स्किप कर देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर 1000 किलोमीटर बाद या 7500 या 5000 बार अगर इंस्पेक्शन के लिए बुलाता है तो वो बिना बात के ऐसे ही नहीं बुलाते। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बहुत ना इलॉजिकल, आउट ऑफ द वे और स्ट्रेंज थिंग्स एसोसिएटेड रहती हैं नई गाड़ी, हर एक गाड़ी के हिसाब से। तो गाड़ी कुछ भी कर सकती है, इंजन ऑयल पूरा उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स 1000 किलोमीटर बाद और 5000 या 7500 किलोमीटर बाद बुलाते हैं, ताकि गाड़ी टू गाड़ी जो वियर्ड इंजन में चेंजेस रहते हैं, वियर्ड अब ड्राइविंग स्टाइल भी डिफरेंट रहता है, तो प्लीज़ स्टिक टू इट। ऐसा मत सोचिए कि गाड़ी तो नहीं ली है, 1000 वाली इंस्पेक्शन क्यों करवानी, 5000 वाली क्यों करानी। तो अगर उन्होंने बुलाया है, जो मैंने रन इन का आपको दिया है, बताया है, सो उसके पीछे रीज़न है। सो प्लीज़ गो टू योर सर्विस सेंटर। उन्होंने भी यही चीज़ करनी होती है, इंजन ऑयल चेक करना होता है, टॉपअप करना होता है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और टर्बोचार्ज इंजन के स्पेशली, अब मैंने आपको इंजन ऑयल का बताया कि इंजन ऑयल सिग्निफिकेंटली